हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं। आज यूडीआर किचन में बनने जा रही है मछली की सिरियों का सालन। मछली की सिरियों का सालन बनाने के लिए एक ग्राइंडर जग में 15 से 20 कलियां लहसुन की, 1 पाव टमाटर डालकर इसे ग्राइंड कर लें। एक बर्तन में मछली की सिरियों को डाल दें और उसमें ग्राइंड किया हुआ टमाटर वाला मिक्सचर डाल दें। हरा धनिया डाल दें, आधी टीस्पून हल्दी, 2.5 टीस्पून पीसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून गरम मसाला, 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन, 3 टेबलस्पून भुनी हुई कसूरी मेथी, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। अब इन सब मसालों को मछली के सिरियों में अच्छी तरह मिक्स कर लें। मसाला सारा मछली में लग जाए। जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही बीच बीच में भी इसको मसाले को लगाएं। जब मिक्स हो जाए मसाला तो इसमें 2 कटे हुए नींबू का रस डाल दें। और इसे फिर से मिक्स करके 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। एक देगची में आधा कप सरसों का तेल डालें। जब ये गर्म हो जाए तो इसमें एक एक करके मछली के सिरियों का पीस डालते जाएं। ये बहुत लजीज और मज़ेदार रेसिपी है। सर्दी आने से पहले आप इसे ज़रूर ट्राई करें। जब इस तेल की हीट कम हो जाए तो सारी सिरियों को इसमें डाल दें। इसको हमने चम्मच से मिक्स नहीं करना, कपड़े की मदद से हमने इस तरह सारे मसाले को मिक्स करना है। 1 मिनट के लिए चूल्हे पर रखें। जब हीट बने तो फिर इसे मिक्स कर लें। फिर 1 मिनट के लिए रखें, फिर मिक्स कर लें। ये प्रोसीजर हमने 4 से 5 दफ़ा करना है। अब मैरिनेट किया हुआ मिक्सचर डाल दें और हस्बे ज़रूरत पानी डाल दें और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लें। ज़्यादा मिक्स नहीं करना और इसे ढककर एक उबाल आने तक इसे पकाएं। जब एक उबाल आ जाए तो इसे 10 मिनट के लिए पकने दें। इस स्टेज पर आप नमक चेक कर सकते हैं। हमारा सालन तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालें और इसे ढककर 1-2 मिनट के लिए दम पर रख दें। ज़्यादा हमने इसे दम पर नहीं रखना। अब हमारा मज़ेदार मछली की सिरियों का सालन तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं। ये बहुत लजीज और टेस्टी बनता है। इसके शोरबे का बहुत मज़ा आता है। उनको मछली की सिरियाँ पसंद नहीं है, मेरे तरीके से पका कर खाएंगे, उन्हें बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया।